नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमने लास्ट वीडियो में नंबर सीरीज के अलग-अलग पैटर्न या लॉजिक देखे थे। उसके ही कंटिन्यूएशन में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन में मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा, तो कुछ क्वेश्चन में रॉन्ग नंबर इन द सीरीज फाइंड करना होगा। मतलब सीरीज दिया होगा, उसमें कुछ रॉन्ग होगा, एक एक नंबर रॉन्ग होगा तो उसको फाइंड करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज प्रैक्टिसेस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? 11, 20, 38 एंड 74। तो आप इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये पहला आ जाएगा 9 का। अप्रोच कैसे आप करेंगे वो बता रहा हूँ। फिर हमारा इसमें आ गया 90, 18। फिर इसमें आप देखेंगे तो ये 24 प्लस 12, ये 36। तो एक पैटर्न ये भी हो जाएगा 9, 18, 36। फिर अगला क्या होना चाहिए? 72। तो हमारा आंसर क्या होगा? 146। आपने देखा क्या हो रहा है कि ये नंबर पर 9 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 36 हुआ। मतलब कि ये जो डिफरेंस है वो 2 टाइम्स होते जा रहा है। तो 9 से 18 हुआ, 18 से 36 हुआ, 36 से 72 होना चाहिए। तो 74 प्लस 72, 146। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ये तो हमारा पहला एक पैटर्न, एक टाइप हुआ। इसको अगर करने के लिए अगर कोई ऐसा भी बोल सकता है कि इसमें क्या हुआ होगा नंबर का? 2 टाइम्स -2। तो आपने एक ये देख लिया, अब दूसरा एक लॉजिक देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग लॉजिक हो सकता है। तो एक बार लॉजिक नंबर 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा -2। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है -2। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है -2। ये भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है -2। तो हो जाएगा क्या? 74 इंटू 2 -2 इक्वल टू 74 इंटू 2 148 -2 146। ऑप्शन ए। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में दो लॉजिक होता है और आंसर नहीं, दोनों का आंसर सेम नहीं होता है। तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन में कौन सा आंसर है। ऑप्शन में जो आंसर होगा आपको वही टिक करना होगा या वही लॉजिक कंसिडर करना होगा। अब चलते हैं 13 एग्जाम्पल नंबर 13 में। पहला नंबर 15, 21, 38, 64। इसमें लग रहा है 65 है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। तो ये अब चेक करिए, 8 स्क्वायर -1, ये 10 स्क्वायर +1। तो ये 6 स्क्वायर +1 है क्या? 6 स्क्वायर +1 नहीं है, ये लॉजिक नहीं हुआ। तो एक बार इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या हुआ? 6, ये हुआ है 17, ये डिफरेंस होगा 15 एंड 12, 27। ये डिफरेंस हुआ 35 एंड 36। इससे भी आपको कोई लॉजिक नहीं मिला, तो एक बार फिर से एक लेयर और लेयर में चलते हैं। ये हुआ है 11 इंक्रीज, ये हुआ है 10 इंक्रीज, ये हुआ है 9 का इंक्रीज। तो आपको इसमें एक मिल गया लॉजिक कि ये जो डिफरेंस था एक एक का डिक्रीज होते जा रहा है। पहले 11 का था डिफरेंस, फिर 10 का था, फिर 9 का था, तो फिर अगला डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? 8 का। तो 8 का जो डिफरेंस होगा, तो 36 में 8 आप जब सम करेंगे तो क्या होगा? 44। और 44 को जब इसमें हमारा मिसिंग नंबर करना होगा तो क्या होगा? 101 प्लस 44 इक्वल टू 145। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि ये हुआ है इंक्रीज फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज। ओके, तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो एक बार हम लोग इसमें प्लस माइनस साइन भी लिखना होगा। ये क्या हुआ है? +4। ये हुआ है -9। ये हुआ होगा +16। ये हुआ है -25। आपने देखा कि ये है +4 फिर माइनस फिर प्लस माइनस। ये 4, 9, 16, 25। हम लास्ट वीडियो में आपको स्क्वायर क्यूब याद करने के लिए बोला था। तो आपने ये नंबर देखा होगा, तो नंबर देखने से ही समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये 2 का स्क्वायर है। ये है 3 का स्क्वायर विद द माइनस साइन, ये है 4 का स्क्वायर विद द प्लस साइन, ये है 5 का स्क्वायर विद द माइनस साइन। तो अगला जो डिफरेंस होगा वो होगा 6 का स्क्वायर विथ प्लस साइन मीन्स 36। तो प्लस प्लस करना होगा इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे साइन प्लस है, इंक्रीज है। क्योंकि आपने देखा प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, फिर तो प्लस होना चाहिए। तो 10 प्लस 36 इक्वल टू 46। ऑप्शन नंबर डी। तो स्क्वायर क्यूब, आप ये सब चीज भी, ये भी लॉजिक हो सकता है। कभी कभी इसमें +1 -1 भी कर सकता है, वो भी उस टाइप का भी देखेंगे।
अब एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या हुआ है, ये 2 टाइम्स प्लस 2 फिर 3 टाइम्स, हाँ ये भी एक लॉजिक हो सकता है, वह देख लेते हैं। 16 हुआ है तो 14 प्लस 2 हुआ होगा, तो प्लस इंटू 2 प्लस 2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 32 प्लस 12, तो कोई वैसा ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 3, यही लॉजिक मैच कर सकता है, तो इंटू 3 माइनस 3। अगला क्वेश्चन में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 45 में जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 होगा प्लस 4, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये भी मैच कर गया। तो अगला में जब आपने देखा क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, पहले 2 था फिर 3 था फिर 4 था, फिर अगला मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होना चाहिए, 5। और यहाँ पे जो नंबर वाला था प्लस 2 हुआ फिर माइनस 3 प्लस 4, तो यहाँ पे माइनस 5 होना चाहिए। तो आपको ये सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए 184 इंटू 5 माइनस 5, आपको जब तीन लॉजिक अगर आपको मिल गया तो ये वेरीफाई ही है, समझो कि ये लॉजिक मैच ही करेगा, लेकिन 1% अगर मैच नहीं किया तो उसके लिए वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 184 में 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस 5 करेंगे, लेकिन हम लोग पूरा नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे कि यूनिट डिजिट 5 आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि 4 से अगर 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो एट द एंड 0 विल कम, फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 कैरी लेगा और ये 5, मतलब कि यूनिट डिजिट पे ऑलवेज 5 ही आएगा, बाकी नंबर से मुझे मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट पे 5 आ गया, ये भी है। तो अगला हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगला क्या होना चाहिए हमारा नंबर, इंटू 6 प्लस 6, तो इंटू 6 प्लस 6 में क्या होगा, 915 इंटू 6 प्लस 6, तो इसमें भी आप यूनिट डिजिट एक बार चेक कीजिए कि क्या आ रहा है, 5 6 जा 30, 30 प्लस 6 36, मतलब यूनिट डिजिट पे ये नंबर कुछ भी हो यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा, तो हमारा आंसर में कुछ ऐसा है जो कि 6 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी जिसमें हमारा यूनिट डिजिट पे 6 आ रहा है, तो हम लोग इसको मार्क करके एग्जाम में 1-2 सेकंड जो भी जितना भी टाइम बच पाए वो हम लोग सेव करेंगे। कभी कभी 6 से मल्टीपल अगर रहेगा ऑप्शन में तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा, नहीं तो यूनिट डिजिट पे ये छोटा छोटा जो भी कंसेप्ट होता है यूनिट डिजिट वाला आपको 2-4 सेकंड का एग्जाम में सेव करा देगा, तो आप लोग ये सब भी थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं, और इसमें आपको कोई भी अगर आपको डिफरेंस निकालने का अगर हो कि भाई कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ पर्टिकुलर नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, नंबर मल्टीपल है, 184 से ये क्या हुआ 915, तो ये मल्टीपल ऑफ 184 है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकाले हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग में मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। अब हमारा अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 16, ये क्या है, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, ज़्यादा इंक्रीज होता है तब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। ये हुआ 16 का इंक्रीज, ये हुआ 15 9, तो ये हो जाएगा 24 का, ये हो जाएगा 31 का, कोई लॉजिक नहीं मिला। एक बार आपने और भी क्वेश्चन में देखा था कि डबल लेयर पे हम लोग डिफरेंस निकालते थे, तो इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। आपने देखा कि ये डिफरेंस अब तो मैच कर रहा है, क्योंकि ये क्या हुआ है, एक का डिक्रीज हुआ, 9 से 8 हो गया, 8 से 7 हो गया, तो 7 से अगला डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 6। तो हमारा जो नंबर कैसे इंक्रीज होगा, 31 प्लस 6, ये होगा 37, तो हमारा मिसिंग नंबर क्या होगा, 90 प्लस 37 इक्वल टू 127 इज द आंसर, एंड दैट्स ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 17, इसमें आप देखेंगे ये जो भी गिवन है इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, तो एक बार लॉजिक आप जो भी अवेलेबल है अल्टरनेटिव पे निकालिए, जब भी इंक्रीज डिक्रीज हो तो अल्टरनेटिव पे भी एक बार चेक कर सकते हैं, तो अल्टरनेटिव पे आप चेक करेंगे तो ये क्या हुआ है, -0.9, फिर इस नंबर के बीच में आप देखेंगे तो इसमें भी माइनस हुआ है 0.9, तो अब इसमें देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव भी जब चल रहा है तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये क्या हुआ है, प्लस हुआ है 0.9, मतलब कि एक में माइनस होते जा रहा है दूसरे में प्लस होते जा रहा है, तो क्या ऐसा आंसर है जहाँ पे सपोज ये एक्स है तो उसमें 0.9 से अगर ऐड करें तो 11.6 आए, तो हमारा आ रहा है, इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, 11.6 माइनस 0.9
इक्वल टू 10.5, हमारा आंसर आ गया ये। मतलब कि एक में माइनस हो रहा है, एक अल्टरनेटिव में, तो दूसरे में +0.9 से इंक्रीज हो रहा है। तो कभी कभी जब भी ऐसा आए जहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दोनों होते रहे, तो आप एक बार ये वाला भी अल्टरनेटिव चेक कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 18। इसमें क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, वो भी याद है। ये क्या हुआ, 2 से डिवाइड हुआ नहीं, 2 से डिवाइड होता है तो 200 आता है, तो लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। तो एक बार इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 126। ये आ रहा है 65 का डिफरेंस, वो भी माइनस डिक्रीज हो रहा है। ये हो रहा है -28। ये आ रहा है -9। ये क्वेश्चन में छूट गया। ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगला नंबर क्या होगा। तो ये क्या है, 126 फिर 65 28। जैसे ही 65 है, आप इसको समझ लीजिए कि ये इधर स्क्वायर ऑफ 8 है +1, या क्यूब 4 का होगा। लेकिन वो यहाँ पे 126 है, 126 क्या है, 5 का क्यूब +1। तो ऐसा भी हम लोग एक बार माइनस साइन यहाँ पर है, 5 क्यूब +1, इसको लिखना होगा 4 क्यूब +1 विद द माइनस साइन। ये होगा 3 क्यूब +1 विद माइनस साइन। ये हुआ है 2 क्यूब +1 विद द माइनस साइन। तो अगला नंबर क्या होगा, 1 क्यूब +1 विथ माइनस साइन। क्या हो रहा है कि जो भी 5 फिर था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1, इनका क्यूब +1 करके वो माइनस साइन के साथ। तो ये 1 क्यूब +1 माइनस साइन के साथ क्या होगा, -2। तो हमारा जो अगला डिफरेंस होगा वो क्या होगा, -2 का। तो 172 -2 इक्वल टू 170 इज आवर आंसर, दैट्स ऑप्शन ई। तो हम लोग अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में आप क्वेश्चन अब देखिए, तो इसमें डिफरेंस निकालने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लाइंग 105 से 945 हुआ है, मतलब कि ये मल्टीप्लाई हुआ है। और ये मल्टीप्लाई कितने से हुआ है, 9 से हुआ है। अगर डिफरेंस छोटा मोटा रहे तो आप डिफरेंस निकालिए। अगर कुछ ज़्यादा ही, अगर ये जैसे 15 से 105 हो गया, 105 से 945, इसमें आप डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक कीजिए कि क्या मल्टीप्लाई हो रहा है या क्या। तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी मल्टीप्लाई हुआ है, वो भी कितने से, 7 से। जब ये 9 से हुआ, ये 7 से हुआ, तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ है। इसको चेक कर लीजिए 1 से। और 2 नंबर के ये मिसिंग है, तो इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये 1 से हुआ है, ये 2 से इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये 3 से हुआ हो, ये 5 से हुआ हो। तो उसको लॉजिक को चेक कर लीजिएगा। तो 1 से ये 3 हुआ, मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये आना चाहिए 3, तो हमारा आंसर आना चाहिए 3। लेकिन ये लॉजिक मैच कर रहा है या नहीं, तो यहाँ पे सपोज मान लेता हूँ मैं, आंसर 3 इज करेक्ट। तो 3 से 5 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा अगला टर्म आना चाहिए। तो 3 इंटू 5 15, तो मैच कर रहा है, तो हमारा ये वाला लॉजिक मैच हुआ। आपने पहले इसको 7 से मल्टीप्लाई देखा कि 7 टाइम हुआ, फिर ये 9 टाइम्स हुआ, और ये 1 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब ये 2 से इंक्रीज हुआ। तो आप समझ लीजिए कि ये ऐसा भी हो सकता है, 1 3 5 7 9। और इस 3 के बेसिस पे आपने ये नंबर फाइंड कर लिया। जब ये नंबर आप फाइंड कर लिए, तो इस 5 के बेसिस पे वेरीफाई भी कर लीजिए कि 3 इंटू 5 15 आ रहा है। तो इस तरह से एक नंबर से एक ये डिफरेंस, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आपने आंसर निकाला, दूसरे से आपने वेरीफाई कर। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 पे। ये 6 से 9 हो गया, ये 6 से 9, 3 इंक्रीज हुआ, फिर 9 हुआ। तो आपने देखा कि ये 6 से 9 होती है, तो स्मॉल नंबर है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1.5 टाइम्स हुआ है। 9 से 18 हुआ है, तो 2 टाइम्स हुआ है। 18 से 45 हुआ है, तो 2.5 टाइम्स हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ होगा, ये डिक्रीज हो रहा है 2.5 से 2, फिर 1.5, तो ये हुआ होगा 1, 1 से मल्टीप्लाई। ये 1 से हुआ होगा, तो ये हुआ होगा कितने से, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो आप इसको यहाँ पे x रख के इंटू 1 करेंगे, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 आएगा यहाँ पे। तो 6 इंटू 1 6 आएगा, या आप ऐसे भी करें 12 इंटू 0.5, तो अगला नंबर आ जाएगा। 12 इंटू 0.5, तो हमारा अगला नंबर 6 आ गया। तो हमारा 6 आ गया, ये आंसर। आप इसको इस नंबर के बेसिस पे आपने ये निकाला 6, तो 6, तो 6 इंटू 1, इस पे इस नंबर के बेसिस पे आपने ये निकाला, तो इस नंबर के बेसिस पे वेरीफाई कर लीजिए। तो 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। आंसर हमारा क्या आ गया, 6, ऑप्शन नंबर सी।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या हुआ है, ये 34 से 18 हुआ, 18 से 10 हुआ, 10 से 6 हुआ, मतलब ये आप जब देखेंगे क्या हुआ है, डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होगा। इसमें भी डिवाइड बाई 2 प्लस 1, डिवाइड बाई 2 प्लस 1, क्योंकि 34/2 17 प्लस 1 18, 18/2 9 प्लस 1 10, 10/2 5 प्लस 1 6। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 को और प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 6/2 3 प्लस 1 4, हमारा आंसर आ गया 4। अब ये 4 करेक्ट है या नहीं, इसके लॉजिक पे भी आप वेरीफाई करना चाहें कर लीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होके प्लस 1 होना है, तो 4 से जब आप 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये वेरीफाई भी हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ कुछ क्वेश्चन मिसिंग, मतलब आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसका एक बार आंसर दे देता हूँ। ये पहले क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि ये 9 इंक्रीज हुआ, फिर ये हुआ 12 का इंक्रीज, फिर ये हुआ 15 का इंक्रीज, फिर हुआ 16 टू 18 का इंक्रीज। मतलब क्या हो रहा है, 9 12 15 फिर 18, फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए 21, मतलब 3 3 का इंक्रीज होते जा रहा है। तो 21 तो 66 प्लस 21 इक्वल टू 87 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, -1 हुआ यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ, तो अगला हमारा आंसर क्या होगा, -5 आएगा डिफरेंस। तो जीरो में जब -5 करेंगे तो -5 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 24 पे देखते हैं, ये क्या हुआ है, 2 हुआ, 2 से 6 हुआ, 6 से 24, तो ये समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई हुआ हो रहा है। ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये 2 से, तो पहला नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरा 3 से, फिर तीसरा 4 से, तो अगला तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर +1 होते जा रहा है, 2 से फिर 3 फिर 4, तो अगला 5 से होगा, तो 24 बाई इंटू 5 इक्वल टू 120 इज द आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 25 पे देख लें, 25 क्या है। हम लोग एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी देखेंगे, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। उसके लिए ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी तक के आप लोग ये सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अब अगला नंबर हुआ 2 से 6 हुआ, 6 से 18 हुआ है, 18 से 54, मतलब कि क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब में 3 ही है, तो अगला होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 3 इक्वल टू 162, ये हमारा आंसर आ गया इसमें। अब अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन 3 5 11, ये 2 से इंक्रीज हुआ होगा तो -1 हुआ है, 5 इंटू 2, हाँ आप लॉजिक ऐसा देखिए, इंटू 2 -1 इंटू 2 +1, इसमें इंटू 2 -1, तो इसमें होगा क्या, इंटू 2 +1, तो अगला हमारा जो नंबर होगा वो होगा इंटू 2 -1, तो हमारा आंसर क्या होगा, 43 इंटू 2 -1, 86 -1 इक्वल टू 85 इज द आंसर। अब हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल नंबर 27, ये भी उसी में का है, 3 7 5 15 31 63, ये भी ज़्यादा, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, इंटू 2 +1, ओके, इंटू 2 +1 इंटू 2 +1, 31 इंटू 2 62 +1, मतलब सभी में क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी सेम है और +1 भी सब में सेम ही है, सब में +1 करते जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई 2 से। तो 63 इंटू 2 +1 क्या होगा, 126 +1 127 इज द आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 18 33 68, ये स्क्वायर क्यूब, तो ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर +4 कर सकते हैं, ये 6 स्क्वायर -3 करें, ये 4 स्क्वायर +2 कर दें, ये 2 स्क्वायर -1, ये मैच कर रहा है 1 2 3 4, ओके। तो ये हुआ क्या, स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 2 4 6 8, तो अगला नंबर हमारा क्या आएगा, 10 स्क्वायर, फिर ये +1 हुआ, फिर -2, फिर -3 प्लस -1 +2 -3 +4, तो अगला हमारा क्या होगा, -5, तो 100 -5 क्या होता है, 95 इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है 1
ये है लॉजिक, इसमें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 4, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो अगला नंबर हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हुआ आंसर? पहला हो गया 7, दूसरा हो गया 64, तीसरा हो जाएगा 81 इज आवर आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 30 देख लेते हैं, 31, फिर उसके बाद से हम लोग रॉन्ग नंबर चलेंगे। आपने इसमें देखा है 1 का इंक्रीज हुआ, फिर कुछ कुछ के डबल डबल भी आ रहे हैं। एक बार इसको अल्टरनेटिव पे देखते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 हुआ है, यहाँ पे भी 3 हुआ है, यहाँ पे भी 3 होते जा रहा है, मतलब अल्टरनेटिव पे 3 3 होते जा रहा है, तो अगला हमारा भी +3 होगा। तो 17 + 3 = 20 इज आवर आंसर। एक बार वेरीफाई कीजिए इसमें क्या आ रहा है, ये 5 का इंक्रीज हुआ, तो ये भी 5 का ही हुआ, ओके ये भी 5 का हुआ, मतलब एक एक में 3 3 का अल्टरनेटिव हो रहा है, और दूसरे में +5 हो रहा है। तो अगला जब अगर कोई पूछ दे कि दो मिसिंग नंबर अगर पूछा होता तो 22 + 5 27 कर देते, तो ये आ गया 20, ये हो जाता है 27। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 8 16 32 64, मतलब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2, और इसमें क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली में डायरेक्शन, मतलब ये साइन चेंज कर दे रहे हैं, तो ये -2 हो, माइनस से कर दिए, ऐसे ही कर ले, -2 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा, -2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो इसमें भी अगर -2 से करेंगे, -2, ये -2 इज द कॉमन, मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें क्या है, -2, तो 4 इंटू -2 -8, -8 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16, फिर ये हो गया 32, फिर 64, तो हमारा अगला टर्म क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 128 एंड विद द माइनस साइन। तो ये हमारा था अभी तक का, ये सारा क्वेश्चन देख लिए, और अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे क्या होगा कि रॉन्ग नंबर हमें फाइंड करना होगा मिसिंग नंबर से। इसमें से एक सीरीज दिया होगा, इसमें मिसिंग नंबर नहीं पूछा है, इसमें कुछ एक नंबर गलत है जो कि सीरीज को ब्रेक कर रहा होगा, उसको फाइंड करना है कि वो कौन सा ऐसा है कल्प्रिट जो कि सीरीज को ब्रेक कर रहा है। आपने देखा कि इसमें भी नंबर ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, तो इसको आप एक बार डिफरेंस निकालने की कोशिश की, ये कितना से इंक्रीज हुआ होगा, 1.1 से, ये 2.2 से, ये 3.3 से इंक्रीज हुआ है। जब आपने देखा कि ये 1.1 से हुआ, 2.2 से, 3.3 से, तो अगला भी होना चाहिए 4.4 से, फिर ये होना चाहिए 5.5 से, ये होना चाहिए 6.6 से। यहाँ पे मैच किया, यहाँ पे भी मैच किया, ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है क्या, ये भी मैच कर गया, हाँ मैच कर रहा है ये भी, तो हमारा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है। लेकिन अब ये 15 प्लस 5.5 करेंगे तो क्या आना चाहिए, 20.5, लेकिन आ रहा है ये 20, ये सीरीज को ब्रेक कर दिया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 20। क्या होता है कभी कभी आपको एग्जाम में आप इसको सॉल्व करने लगते हैं कि इस पे क्या होना चाहिए, तो आप करेंगे ऐसे 15 + 5.5 = 20.5, और फिर 20.5 + 6.6 वेरीफाई करने लगेंगे कि क्या 27.1 आ रहा है या नहीं। आपको अभी के लिए, और ये भी फाइंड करने लगेंगे कि ये मिसिंग नंबर यहाँ पे होना क्या चाहिए, आपको ये सब फाइंड ही नहीं करना, आपको फाइंड करना है कि क्या लॉजिक है, लॉजिक में कौन सा नंबर ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने वाला ये फाइंड कर लिए आपने, इसको मार्क करके आप एग्जाम में आगे बढ़ जाइएगा। अभी के लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या लॉजिक था, तो ये 20.5 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 20, बट एग्जाम में आपको फाइंड नहीं करना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 33। इसमें क्या हुआ है, 2 से 3, 3 से 8, ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 टाइम्स, 8 4 जा 32, ओके। सो ये क्या हो रहा है, इंटू 3 -1 इंटू 4 -1, तो ये हुआ होगा इंटू 2 -1, यस करेक्ट है। ये हुआ होगा इंटू 5 -1, तो यूनिट डिजिट आप चेक कर लीजिए, 1 5 जा 5 -1 4, ओके। ये हुआ होगा इंटू 6 -1, तो 6 4 जा 24,
24 minus 1 at unit digit 3 should come but here 4 is coming. तो इसका मतलब कि कल्प्रिट हमारा क्या है, ये है। क्योंकि आप अगर ये लॉजिक तो आपको मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और -1 होते जा रहा है। तो अगला नंबर 154 में 6 से मल्टीप्लाई करके -1 करेंगे तो ये गलत है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे ही आपको गलत मिल गया कि 4 6 जा 24 -1 23 एट यूनिट प्लेस 3 शुड कम बट हियर 4 इज कमिंग, सो जस्ट mark the answer. 924 is wrong in this series, means 924 is the culprit who is breaking this series, so 924 is our answer. और ये होना चाहिए इंटू 7 -1। आप वेरीफाई करना चाहो कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे 3 होता सपोज, तो 3 7 21 -1, तो 121 -1 अगर करेंगे तो ये एक यूनिट डिजिट 0 विल कम, सो ये भी वेरीफाई हो रहा है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको बहुत टाइम सेव कर सकता है एग्जाम में, तो आप एक बार वो सब देखिएगा। अगर आपको वो चाहिए तो आप बोलेंगे तो एक नया वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 251 से 252 हुआ, फिर ये ओके चेक कर लेते हैं डिफरेंस क्या हुआ है। ये हुआ +1, ये हुआ +2, ये हुआ -27, फिर ये हो गया है कितना +16, ये डिक्रीज हो रहा है -125, ये हो रहा है कितना +36। मतलब आपको एक वो मिल गया, ये प्लस हुआ, फिर ये +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर -27 +16, ये 25, ये 6 36 दिखा, मतलब ये 6 का स्क्वायर है। ये है कितना 125, 5 का क्यूब, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 3 का क्यूब। लेकिन ये प्लस माइनस, तो ये क्या होना चाहिए डिफरेंस 2 का स्क्वायर विद द प्लस साइन, ये क्या होना चाहिए 1 का क्यूब विथ माइनस साइन। क्या ऐसा हो रहा है क्या, 1 का क्यूब माइनस साइन करेंगे तो ये डिफरेंस क्या आना चाहिए -1। तो 251 में जब -1 करेंगे तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, 251 में -1 करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे 250, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 252। अब मान लेते हैं कि अगर 250 अगर यहाँ पे आना चाहिए तो क्या अगला नंबर 254 होगा, इस लॉजिक पे मैच करेगा। तो यहाँ पे 4 का इंक्रीज होना चाहिए, 250 + 4 = 254, ये मैच कर रहा है, ये करेक्ट है। मतलब यहाँ पे 250 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 252। तो आपको ये सीरीज का लॉजिक फाइंड करना होगा और देखना होगा कि इसमें कौन ब्रेक। आपने देखा कि ये 27 -27 है, ये लॉजिक मैच कर रहा है यहाँ तक। अगर लॉजिक ये -27 है, इसका मतलब है कि 254 भी करेक्ट है और 227 भी करेक्ट है, और इधर सारा नंबर करेक्ट है क्योंकि सब लॉजिक मैच कर रहा है। इधर ही इधर 251 गलत है या 252, और तो उसको निकालने के लिए आपने ये वाला लॉजिक लगा लिया, -1 होना चाहिए, 251 -1 250 यहाँ पे होना चाहिए। 250 अगर ये है तो क्या सही है, तो आप आप यहाँ पे देखें कि 254 आ रहा है, 250 अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो ये हमारा आंसर होगा 252, मीन्स 252 इज द राउंड नंबर इन दिस सीरीज। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 की तरफ। तो 35 में क्या हुआ है, ये प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, प्लस माइनस, ओके। जब भी ये दिखे तो एक बार अल्टरनेटिव वाला ट्राई करना है। तो ये क्या हुआ है +6, ये +6, ये भी हुआ है +6, हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। आपको जैसे ही ये मिला, अब हम लोग अगला क्या करेंगे, इसके बीच का भी देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है डिफरेंस। ये हुआ है +6, तो ये भी होगा +6, हुआ है क्या 162 + 6 क्या आना चाहिए 168, बट आ रहा है क्या 165, तो 165 रॉन्ग इन द नंबर सीरीज। ऑप्शन डी को आप मार्क करके आगे बढ़िए। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 36। 36 में क्या हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2, 10 से -1, ओके मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो रहा है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या हो रहा है, इंटू 2 + 2 कर लेते हैं एक बार, इंटू 2 -2 इंटू 2 -1 इंटू 2 -2
इंटू टू माइनस थ्री मीन्स 36 इंटू टू 72 माइनस थ्री करेंगे तो 69 आ जाएगा। तो अब ये 69 इंटू टू करेंगे तो क्या आएगा 138 माइनस फोर। अब देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब में टू है। अब देखिए कि ये क्या हो रहा है, माइनस फोर हुआ, फिर माइनस थ्री, फिर माइनस टू, फिर माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू टू माइनस जीरो। ये गलत है। जब ये गलत है और आपको पता है कि जब ये लॉजिक मैच कर गया, ये लॉजिक मैच कर गया मतलब ये भी सही है और ये भी सही है और ये सब सही ही है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। गलत क्या हो सकता है, इधर टू हो या सिक्स हो। लेकिन अगर जब ये है तो यही गलत होगा। क्यों, क्योंकि टेन अगर आने के लिए यहाँ पे ऐसा क्या होना चाहिए कि इंटू टू माइनस जीरो हो। तो यहाँ पे अगर सपोज एक्स कर लेते हैं, सपोज यहाँ पे अगर एक्स रहे, कैसे आंसर निकाला जाता है, एक्स इंटू टू माइनस जीरो इक्वल टू टेन। तो हमारा एक्स क्या होना चाहिए, फाइव। 10/2 तो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाइव। लेकिन हमें एग्जाम में इसको निकालना नहीं है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे फाइव आ गया तो क्या ये लॉजिक मैच कर रहा है, इंटू ये क्या हुआ माइनस वन, फिर माइनस जीरो, यहाँ पे प्लस वन होगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ये माइनस फोर से अगर उसमें वन ऐड करेंगे तो माइनस थ्री ही आएगा। इस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ये नंबर क्या हो रहा है, प्लस वन होते जा रहा है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये नंबर प्लस वन होते जा रहे हैं, इंक्रीमेंट बाई वन। तो ये माइनस जीरो में अगर प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस वन। तो हमारा फाइव आंसर आना चाहिए, यानी टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव। तो हमारा ये मैच कर गया, मतलब ये सिक्स गलत है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एग्जाम में हमें कभी भी आंसर नहीं निकालना होगा कि यहाँ पे फाइव होगा या क्या होगा। हमें जैसे ही आंसर मिला कि ये गलत है तो आप इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। और रॉन्ग नंबर सीरीज के एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लेते हैं। आपने ये नंबर देखा कि 512 से इतना हुआ, मतलब कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा है इसमें। तो ये देख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई फोर हुआ है, ये मल्टीप्लाई बाई एट हुआ है, ये मल्टीप्लाई बाई फोर एट, तो ये हुआ होगा 16। ये मैच कर लेते हैं, यूनिट डिजिट सिक्स में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12। यूनिट डिजिट मैच कर रहा है। ये होना चाहिए कितना, 32। सो टू टू जा फोर, ये भी मैच कर गया। ये होना चाहिए कितना से, मतलब 32, फिर 16, फिर एट, फिर फोर, तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए टू से, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए वन से। तो हमारा जब देखे कि आपका लॉजिक ये भी मैच कर रहा है, 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 ये टू से मल्टीप्लाई हुआ है, नहीं हुआ है, गलत है ये। और ये मैच कर रहा है तो ये भी सही, सब सही है ये सब नंबर, मतलब कि इशू विल बी आइदर दिस और दिस। बट ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखे, एक्स अगर रख लें कि टू से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आया वन। तो एक्स हमारा क्या आना चाहिए, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 0.5, बट यहाँ पे टू दिया है। तो जैसे ही ये मिले हम इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी के लिए आपको दिखाने के लिए कि कैसे कर सकते हैं वो बताया। अब यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 0.5 में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही आएगा, इससे भी वेरीफाई हो गया। अब हमारा दो क्वेश्चन इस पे भी है, ये इसमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए आप इसमें लॉजिक लगा लीजिए, सब लॉजिक लगा लेंगे, कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक चीज इसमें है, आपको बोला था कि स्पेशल नंबर भी होता है, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है, तो उसको एक बार देख लीजिए। तो ये क्या है, टू, टू के पास में है टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17। बेसिकली ये हुआ क्या है, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर प्लस वन करते गए। तो ये लॉजिक है, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर प्लस वन, कभी कभी आपको प्लस वन माइनस वन भी कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14। 14 इज द आंसर। इसमें क्या किया है, कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर प्लस वन, ये लॉजिक हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 14। और इसमें का लास्ट क्वेश्चन है, थ्री से फाइव हुआ, फाइव से 11, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा होगा, इंटू टू माइनस वन, इंटू टू प्लस वन, इंटू टू माइनस वन, यहाँ पे भी इंटू टू प्लस वन, 21 इंटू टू 42 प्लस वन 43। तो ये भी हुआ होगा इंटू टू माइनस वन। तो 43 इंटू टू माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, 86 माइनस वन 85। तो हमारा आंसर आ गया।
तो ये था अभी तक का नंबर सीरीज। हमारा नेक्स्ट वीडियो लेटेस्ट सीरीज से होगा, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच देखेंगे और कुछ कुछ ट्रिक्स भी शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग नंबर सीरीज से रिलेटेड सारा प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं से भी क्वेश्चन मिला, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।